दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं आरटीओ ऑफिस, जो कि आप देख सकते हैं उप प्रादेशिक परिवहन। यहाँ आने का कारण यह है और ये वीडियो बनाने का कारण है कि आए दिन आप जो देख रहे हो कि हर समय एक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ गया है और अभी चल रहा है दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जहाँ तक कि अपन अभी आंकड़े निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। उसी के चलते हम यहाँ हैं कि जिस प्रकार से शोरूम में जिस प्रकार से गाड़ी निकलती है, जिस टू व्हीलर जो गाड़ियाँ निकलती है उसमें से नंबर प्लेट नहीं दी जाती। कम से कम वो 1 महीना 15 दिन के बाद में उनको नंबर प्लेट मिलती है और आरसी भी उनके घर तक आती है। यह दिखाने का हमारा एक ही मकसद है। और आप यहाँ हमारे डिप्टी हमारे आरटीओ साहब हैं, उनसे जानिए कि नंबर प्लेट कितने दिन में मिलना चाहिए और नंबर प्लेट मिलने के बाद ही गाड़ी देना चाहिए, जानिए उनके जवानी। सर, जिस प्रकार से शोरूम में गाड़ी लोग खरीदते ग्राहक लोग और उस पर नंबर प्लेट वगैरह कुछ लगी नहीं रहती और लोग जैसे शोरूम से गाड़ी लिए वो चलाना चालू कर देते, इसके ऊपर आप क्या बोलोगे? मोटर वाहन कायद्याप्रमाणे वाहन नंबर प्लेट लावून म्हणजेच रजिस्टर करून नोंदणी करूनच रस्त्यावर आणलं पाहिजे आणि डीलरला देखील आदेश आहेत। आणि मी आत्ताच आल्याबरोबर एक मागे 15 दिवसापूर्वी सर्व डीलरची मीटिंग घेतली होती। त्या सर्व डीलर्सना आदेशित केलं होतं की वाहन तर नोंदणी केल्याशिवाय द्यायचंच नाहीये, मोटर वाहन कायद्यामध्येच आहे। असं काही आढळलं तर आम्ही संबंधित पुरवठादारांवर डीलर्सवर कार्यवाही करू। मोटर वाहन कायद्याअंतर्गत मग ते त्यांचं ट्रेड सर्टिफिकेट, व्यवसाय प्रमाणपत्र निलंबन असेल किंवा सस्पेन्शन असेल किंवा कायमचं देखील त्यांचं व्यवसाय प्रमाणपत्र निलंबित करता येतं। परंतु त्याचबरोबर त्यांना हे देखील कंपल्सरी आहे, म्हणजे की त्यांनी हेल्मेट, एक हेल्मेट नाही 2 हेल्मेट्स वाहन चालक व मागे बसलेला दोघांकरता हेल्मेट देखील सोबत देणं कंपल्सरी आहे। आणि रजिस्ट्रेशन म्हणजेच नंबर प्लेट लावून, वाहनावर नंबर प्लेट्स लावूनच वाहन वितरित करायचं आहे। असं जर कुठं आपल्याला आढळलंच तर आमच्याकडं उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय गोंदिया माझाही नंबर देतो आपल्याला, कधीही आपण त्याच्यावर देखील तक्रार करू शकता। असं कुठलं डीलर करत असेल तर त्याच्यावर मोटर वाहन कायद्याअंतर्गत कार्यवाही केली जाईल। सर, प्लेट लगी नहीं है तो यानी कितना अंदाजा इनको फाइन लग सकता है? 1000 रुपए। नंबर प्लेट नहीं है तो विदाउट नंबर प्लेट का 1000 रुपए जुर्माना है, 1000 रुपए फाइन हो सकता है। और विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ी हमें अगर मिलती है तो हम उसके लिए वो डीलर को 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। डीलर का लाइसेंस भी कुछ दिन के लिए निलंबित हो सकता है। सर, सूत्रों के हवाले अगर माने जाए जानकारी के हिसाब से तो कई सारे ऐसे शोरूम हैं, हम शोरूम का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे। शोरूम से कस्टमर बाइक तो खरीदता है, बाइक खरीदने के बाद में सामने चल के यदि अगर दुर्घटना होती है, दुर्घटना होती तो होती है, लेकिन कस्टमर भी गाड़ी खरीदने से पहले 20,000 रुपए डाउन पेमेंट कर देता है और कहीं ना कहीं शोरूम वालों को भी दिक्कत जाती है। ऐसी भी बातें सामने आती है। नहीं, ऐसा कोई मोटर वाहन व्हीकल्स में कायदे में ऐसा कुछ अलग ये नहीं है, सबके लिए सरीका है, मतलब सेम ही है मोटर वाहन कायदा। उसमें कायदे के अंतर्गत सबने रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई डीलर देता है तो उनको हम मोटर वाहन कायदे के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। मैं अभी मेरे जो स्क्वाड्स है, फ्लाइंग स्क्वाड्स, उनको आदेशित किया है, अगर ऐसा कोई व्हीकल मिलता है विदाउट रजिस्ट्रेशन डीलर ने दिया है तो उनके ऊपर मोटर वाहन कायदा 1988 के अंतर्गत डेफिनेटली कार्यवाही हो जाएगा। आप बेदिक्कत रहिए। आणि आज आपण सर्व विविध वाहिन्यांचे प्रतिनिधी माझ्याकडे आला आहात भेटायला, तर मी आपल्याद्वारे सर्व जनतेला, गोंदिया नगरातील सर्व रहिवाशांना आवाहन करू इच्छितो की दुचाकी चालवताना आपण वाहन क्षमता म्हणजे जर 2च आहे तर 2च प्रवासी, त्यामध्ये दोघांनीच बसून प्रवास करावा। त्याचबरोबर जास्त अपघात हे दुचाकीचे होतात व अपघाती मृत्यू देखील प्रमाण 60% हे दुचाकींचं आहे। तर त्या सर्व वाहन चालकांना आवाहन करू इच्छितो की आपण हेल्मेट ते देखील ISI मार्कचं असावं आणि हेल्मेट वापरून म्हणजे घालूनच प्रवास करावा, जेणेकरून कुठेही अपघाती मृत्यू किंवा अपघात होऊन झाला तरी आपल्याला इजा होऊ नये। आणि त्याचबरोबर कार चालवत असाल तर सीट बेल्टचा वापर करावा। आणि तिसरं, जे अपघाताचं प्रमुख कारण आहे स्पीड लिमिट्स,
बऱ्याच ठिकाणी असं लक्षात येतं की अपघातात वाहनाची स्पीड ही जास्त असल्यामुळं त्याचा इम्पॅक्ट जास्त असतो आणि अपघाती मृत्यू होण्याचं कारण स्पीड लिमिट्स एक जास्त असण्याचं हे एक आहे. त्याचबरोबर आता जे सांगितलं हेल्मेट, सीट बेल्ट आणि स्पीड हेच प्रमुख कारणं आपल्याकडे लक्षात येतात आणि थोडंसं वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करणे. मग बऱ्याच वेळेस असं होतं की प्रमुख रस्ता जो असतो आपला हायवे आणि त्याला आपण छोट्या रस्त्याने येऊन मिळतो, जिथं मिळतो तिथं आपण थांबायला पाहिजे, बघायला पाहिजे की आपण मेन रस्त्याला मोठ्या रस्त्याला मिळत आहोत, तर तिथे थोडंसं थांबून पाहूनच रस्त्याला मिळालं पाहिजे, नाहीतर अपघात तसे देखील प्रमाण जास्त आहे आपल्याकडं. आणि चौथं आहे उलट्या दिशेने येणं. उलट्या दिशेने येताना काय होतं, बऱ्याच वेळेस समोरून येणाऱ्या व्यक्ती हा आपल्या स्पीडमध्ये चाललेला असतो आणि अचानक आपण उलट्या दिशेने येतो. तसं देखील कोणी करू नये. आपण सरळ लेनचं पालन करावं आणि एवढंच आपल्या सर्वांना आवाहन करू. हमने देखा कि डिप्टी आरटीओ साहब ने क्या कहा. हमारे पास आए दिन ग्राहकों की कंप्लेंटें आती है. इसी के चलते हमने आकर के यहाँ डिप्टी आरटीओ साहब से पूछा कि भाई ये कहाँ तक के जायज़ है और कितना आप इसको फाइन लगना चाहिए. क्या बोला आपने जाना है और संबंधित जो भी शोरूम है उनने भी ये जानकारी लेना चाहिए कि जैसे अगर आपके पास में वो गाड़ी बुक करने आते हैं कुछ ही दिन में या 1-2 दिन में उन्हें उनकी नंबर प्लेट लगा करके उनको गाड़ी दी जाए. इसी तरीके से खबर देखने के लिए मैं क्रांति की दस्तक से महेंद्र माने, गोंदिया.